औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सो अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर 34 lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress. So dear aspirants, as you know that we are discussing about Bloom taxonomy. So Bloom taxonomy जो है इसको हमने देखा है। फिर इसकी जो तीन डोमेन है उसमें सबसे पहले हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन है, उसके बाद हमारे पास इफेक्टिव डोमेन है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास साइकोमोटर डोमेन है। कॉग्निटिव डोमेन को हम जो है ना वो कम्प्लीटली कर चुके हैं, उसको इलेबोरेट हमने कर लिया है। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इफेक्टिव डोमेन। हमने इफेक्टिव डोमेन को देखना है कि हमारे पास इफेक्टिव डोमेन जो है वो क्या है, ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह सारी चीज जो ये डोमेन है इसको आज हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले मुझे आप ये बताएं कि आपसे एक क्वेश्चन है कि ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये किसने प्रेजेंट की है और इसका पर्पस क्या है। जी, आप लोगों ने सभी बताया प्लीज। यस सर। जी। सर ब्लूम टेक्सोनॉमी बेंजामिन ब्लूम ने प्रेजेंट की है जी, और इसका पर्पस है ऑब्जेक्टिव करना, इसका पर्पस क्या है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। सर इसका पर्पस ये है कि ये एक हमें मॉडल प्रेजेंट करता है जिसके थ्रू हम जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम क्लासिफिकेशन करते हैं या उनको कह दें किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, किस लेवल पे फॉल कर रहे हैं, ये हमें बताती है। इसका पर्पस ये है। नहीं, मेरे ख्याल में हम स्टूडेंट की असेसमेंट भी कर सकते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के जरिए। क्या ख्याल है। ऐसे स्टूडेंट जो आउटकम हम करते हैं ना सर, उस ये किया गया है इसको, इसका पर्पस ब्लूम्स का। यस सर। हाँ ऐसे जी। लो जो यस सर, कहते हैं ऑब्जेक्टिव हम। को चेक करने के लिए हम। यस सर, शी इज वेरी मच राइट। ऑब्जेक्टिव को चेक करने के लिए हम असेसमेंट, टेस्ट पेपर, एग्जाम्स लेते हैं। तो ये पता करें कि हमारे ऑब्जेक्टिव किस हद तक अचीव हो चुके हैं और फिर किस लेवल पे स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारा कुछ चेक करने के लिए, असेस करने के लिए हमें जो टेक्सोनोमी है वो हेल्प करती है। हम्म। अच्छा, चले ये सारी चीजें स्टूडेंट के लिए तो होगी कि स्टूडेंट की हम असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम करिकुलम बनाने के लिए जो है ना वो इससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और टीचर को ये कैसे सपोर्ट करती है, टीचर के लिए ये ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ना वो सूटेबल कैसे है। सर टीचर्स के लिए इस तरह से ये सूटेबल हैं क्योंकि टीचर स्पेसिफिक होकर बच्चों को पढ़ा सकता है कि हम अगर बच्चों से एनालिटिकल लेवल के या उनसे कॉन्सेप्चुअल लेवल का नॉलेज हम उनको देते हैं तो हम किस तरह की उन मेथड यूज करनी है, अपने मेथड हम उसी तरह से बनाया करते हैं। ऑफ कोर्स जब हम स्टूडेंट को असेस कर रहे होते हैं सारा भी ऐसा हो रहा होता है। अच्छा, आपकी ये परसेप्शन, लेकिन यहाँ तक मेरी अपनी ओपिनियन है या परसेप्शन है, मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था कि ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये टीचर को जो टेस्ट ब्लूप्रिंट है, जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, ये बिल्ड करने में, ये कंडक्ट करने में भी हेल्प प्रोवाइड करती है या नहीं करती। यस जी सर। बिल्कुल सर। यस यानी सर, टीचर ने एग्जैक्टली, इक्वालिटी टेस्ट यू आर राइट सर। स्टूडेंट से लेना बिल्कुल। है, इक्वालिटी टेस्ट लेना चाहता है। टीचर चाहता है कि मैं कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है ना वो बनाऊं, ठीक है। तो उसके लिए फिर टीचर क्या करता है, पहले वो टेस्ट ब्लूप्रिंट जो है ना वो बनाता है, या फिर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हर टॉपिक से जो है ना वो क्वेश्चन लेता है ताकि वो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है ना वो बना सके। क्लियर। जी सर। यस सर। मेरे यस ख्याल सर, में क्लियर। जैसे आज हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है, ठीक है, तो ऐसे अगर हम चीज़ों को रिलेट करके देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तो फिर हमारे लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी और हम चीज़ों को जो है ना वो इजी वे में इंशाल्लाह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब एक ही कंसेप्ट को आप डाइवर्जेंट थिंकिंग के जरिए कर रहे होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट साइड से उसको रिस्पोंड कर रहे होते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स के कंसेप्ट जो है ना वो और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अभी आप देखें कि हमने स्टार्टिंग में ही कितने अच्छे पॉइंट एक दूसरे से डिस्कस किए हैं। तो अब मेरे ख्याल में कि ये सारे पॉइंट आपको जो है ना वो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ
सबसे पहले ये है कि हम स्टूडेंट्स के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं उनको चेक करने के लिए हम ब्लूम टैक्सोनॉमी और सोलो टैक्सोनॉमी का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये है कि करिकुलम डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो फिर भी हम क्या करते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ना उसका यूज करते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये है कि जब टीचर एक क्वालिटी टेस्ट बनाना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाता है या टेस्ट ब्लूप्रिंट बनाता है, तो उसके लिए भी ये हमें क्या करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये इनके इसके जो है ना तीन मेन जो है ना ऑब्जेक्टिव हैं, इसके तीन मेन पर्पस हैं, ठीक है। तो इसको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि समटाइम आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसका पर्पस क्या होता है, हम क्यों बनाते हैं, क्या रीजन है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने इन चीजों को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो अब जी हम हमारा ये जो सेकंड डोमेन है इसको हम कर लेते हैं। ये जी हमारे पास है इफेक्टिव डोमेन। ये डेविड कैराथोल 1964 में उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। ये जरा मैंने एक मैप दिया है, इसमें अगर आपको थोड़ा नजर आ रहा है तो थोड़ा मजम मदम है, लेकिन आपने इसको थोड़ा अच्छे से देखना है, आपको समझ आ जाएगी। पहले नंबर पे हमारे पास रिसीविंग आता है, ठीक है। फिर रिस्पॉन्डिंग आता है, फिर वैल्यूइंग आता है, ठीक है। और फिर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन आता है और उसके बाद करेक्टराइजेशन आता है, ठीक है। यहाँ पे ये चले, मैंने आपको ये बेसिक इनकी 5 स्टेजेस हैं वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे अब जो इम्पोर्टेंट चीज आपको बताने वाली है वो ये है कि ये जो हमारी इफेक्टिव डोमेन है ये किस से बिलोंग करती है, ठीक है। आपको कोई पता है, ये हमारी जो एटीट्यूड है, हमारे जो वैल्यूज है, हमारे जो कल्चर्स हैं, हमारी जो लाइक डिसलाइक हैं, उनसे ये डील करती है, ये इफेक्टिव डोमेन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी मॉनिटर इन नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने मुझसे डायरेक्टली, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि सर आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज इफेक्टिव डोमेन, कि जो इफेक्टिव डोमेन है इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो क्या होती है ये इफेक्टिव डोमेन। तो इफेक्टिव डोमेन जो होती है ये एटीट्यूड, वैल्यू, फीलिंग, लाइक डिसलाइक, इन सारी चीजों से क्या करती है, बिलोंग करती है, इन चीजों से डील करती है, ठीक है। तो अच्छा, इसकी मैं आपको ना एक एग्जांपल दे देता हूँ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। तो इफेक्टिव डोमेन जो है इसमें यानी कि सबसे पहला एक बच्चा जो है उसने फैमिली के अंदर जो है ना किसी फैमिली मेंबर से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से सीखा है कि बेटा आपने जो है ना वो सच बोलना है, ठीक है। ये चीज बच्चे ने रिसीव कर ली कि आपने हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। ये चीज बच्चे ने अडॉप्ट कर ली, उसके माइंड में जो है ना ये चीज बैठ गई, उसने अटेंड कर ली, रिसीव कर ली। सेकंड जो स्टेप होता है, इस लेवल पे बच्चा जो है ना वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। यानी फिर वो सच बोलने की क्या करता है, कोशिश करता है, ठीक है। जो थर्ड नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि बच्चा फिर क्या करता है, ये जो वैल्यू उसने अडॉप्ट की है सच बोलने की, फिर वो जितनी भी उसने वैल्यूज बाकी जो अडॉप्ट की होती हैं उसमें फिर उसको वो कैटेगराइज कर देता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कैटेगराइज कर देता है। बच्चा जो है ना वो कहता है कि सबसे पहले मैंने झूठ नहीं बोलना है, मैंने सच बोलना है, फिर मैंने चोरी नहीं करनी, बड़ों का एहतराम करना है, ठीक है। इन सारी चीजों को वो फिर बच्चा क्या करता है, कैटेगराइज कर लेता है, एक सीक्वेंस में जो है ना, एक अरेंजमेंट में उनको जो है ना वो लेकर आता है, ठीक है। तो सॉरी, मैं एक स्टेज जो है ना वो छोड़ गया हूँ, ठीक है। यानी कि थर्ड नंबर पे वैल्यूइंग आता है। वैल्यू में ये होता है कि जो बच्चे ने नॉर्म्स जो यानी कि वैल्यू अडॉप्ट की है उस वैल्यू को वो फिर वेटेज देना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि मैं अगर यानी कि सच बोलता हूँ तो उसकी कितनी वैल्यू है, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो उसकी कितनी वैल्यू है, यानी कि मैं कैसे जो है ना बड़ों की इज्जत करता हूँ तो मुझे कितनी इससे मुझे क्या मिलता है, ठीक है। वो इस लेवल पे क्या करता है, जो नॉर्म्स, जो कल्चर उसने, जो वैल्यू उसने अडॉप्ट की है उसको वैल्यू देना, वेटेज देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो जो फोर्थ नंबर है उस पे ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी वैल्यूज उसने अडॉप्ट की होती हैं, जैसे मैंने आपको कहा है कि बच्चा कहता है कि मैंने सच बोलना है, झूठ नहीं नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, ठीक है, बड़ों की इज्जत करनी है, किसी से बदतमीजी नहीं करनी, ये सारी वैल्यूज जब बच्चे ने अडॉप्ट कर ली है, ठीक है,
तो फिर बच्चा उनको ऑर्गेनाइज कर देता है कि मैंने सबसे पहले जो बड़ा काम है मैंने ये करना है कि मैंने कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए मैंने हमेशा सच बोलना है। इस लेवल पे बच्चा क्या करता है, चीजों को ऑर्गेनाइज कर देता है। ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे हमारे पास करेक्टराइजेशन आ जाता है। इस लेवल पे बच्चा क्या करता है, चीजों को करेक्टराइज कर देता है, चीजों को डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की वजह से, खूबियों की वजह से जो है ना वो चीजों को अलग अलग कर देता है। वो कहता है कि यहाँ पे मैंने जितनी भी वैल्यूज अडॉप्ट की हैं इनमें सबसे जो अच्छी वैल्यू है, जो सबसे बेहतरीन वैल्यू है, वो है कि मैंने क्या करना है, बड़ों की इज्जत करनी है, या मैंने सच बोलना है। बाकी चीजों को वो क्या करता है, साइड पे रखता है, और जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं उनको वो कैटेगराइज करके अलग, हर चीज को उसकी खूबी की वजह से क्या करता है, वो अलग कर देता है। ठीक है। ये इसमें जो है ना वो क्या करता है, हर चीज की करेक्टराइजेशन कर देता है, करेक्टर की वजह से, उस चीज की खूबी की वजह से उसको पहचानता है। ठीक है। तो मजीद हम इस पे बात कर लेते हैं। इसका टेक्स्ट जो है ना वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास इफेक्टिव डोमेन है, डेविड कैराथोल ने 1964 के अंदर इसको प्रेजेंट किया। ठीक है। दिस डोमेन इज कंसर्न्ड विद एटीट्यूड। ये इंसान का जो बिहेवियर होता है, इंसान का जो एटीट्यूड होता है, उससे डील करती है, वैल्यू से डील करती है, फीलिंग से डील करती है, आपकी लाइक डिसलाइक से डील करती है। ठीक है। उसके बाद ये है कि फीलिंग्स ऑफ लीवर्स रिजल्टिंग फ्रॉम लर्नर, यानी कि ये जो लर्नर की जो फीलिंग्स होती हैं उससे क्या करती है, उससे उससे ये बिलोंग करती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने माइंड में रखनी है। इसके जो की वर्ड्स हैं, यानी कि ये एटीट्यूड से, वैल्यू से, बिहेवियर से, उसके बाद लाइक डिसलाइक से, वैल्यू से, कल्चर से, ये सारी चीजों से डील करती है। ठीक है। आप इनमें से कोई भी अगर कीवर्ड आपसे पूछा जाता है कि कौन सी डोमेन जो है वो वैल्यू या एटीट्यूड या बिहेवियर या लाइक डिसलाइक या फीलिंग से डील करती है, तो वो आपकी है इफेक्टिव डोमेन। ठीक है। तो इसके स्टेजेस जो है हमारे पास 5 स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास अटेंडिंग या रिसीविंग आ जाता है। ये सबसे लोएस्ट लेवल होता है। इसमें जस्ट बच्चा क्या करता है, रिकॉल करता है, चीजों को मेमोराइज करता है, रोट मेमोराइजेशन करता है, रोट लर्निंग करता है। जो बात बच्चे को बताई जाती है इस लेवल पे जस्ट बच्चा वही चीज को क्या करता है, रिसीव कर लेता है, उसको अटेंड कर लेता है। यानी कि इसमें बच्चा एग्री होता है कोई वैल्यू लेने के लिए, कोई फीलिंग जो है ना वो लेने के लिए, कोई चीज को अडॉप्ट करने के लिए, किसी चीज को लाइक या डिसलाइक करने के लिए बच्चा क्या होता है, विलिंग होता है, रेडी टू डू होता है इस लेवल पे। ठीक है। विलिंगनेस टू रिसीव द इंफॉर्मेशन, यानी इस लेवल पे बच्चा क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो एक्टिव होता है, वो रजामंद होता है। द इंफॉर्मेशन और अटेंड आ प्रोग्राम, और फिर वो इसमें रेडी टू एक्ट होता है, रेडी टू एक्टिविटी होता है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए वो रेडी होता है। जस्ट अ मिनट प्लीज, मैं चलें जी। इसको यानी कि इसमें बच्चा क्या करता है, रेडी टू एक्ट होता है, रिस्पॉन्ड करता है इस लेवल पे। इसकी कुछ एक्टिव वर्ब है हमारे पास। आस्क, बच्चा क्वेश्चन पूछता है, या फिर बच्चा क्या करता है, विलिंग रिस्पॉन्स, या रिस्पॉन्ड करता है, क्वेश्चन करता है, रिस्पॉन्ड करता है, सेलेक्ट करता है, रिस्पॉन्ड, रिप्लाई करता है। यानी कि इसमें बच्चा जो है ना वो एक्टिवली जो है ना वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है, चीजों को गेन करने के लिए, चीजों को रिसीव रिसीव करने के लिए, चीजों को अटेंड करने के लिए। ठीक है। तो इसमें जनाब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें विलिंगनेस टू रिस्पॉन्स आ जाता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर आ जाता है, एक्टिव वर्ब इसमें आंसर या असिस्टेंस आ जाता है। ठीक है। तो सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो इसमें रिस्पॉन्डिंग आ जाता है। इस लेवल पे बच्चा क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, आपको आंसर जो है ना वो प्रोवाइड करता है, जो चीज आपने बच्चे को दी है इसमें बच्चा क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पे आई थिंक मिस्टेक है थोड़ी सी, मुझे लग रहा है। तो मैं उसको ज़रा करेक्ट कर लूँ, स्लाइड को मैंने देखा नहीं है बाद में। जी ये यहाँ पे आना था। ठीक है। चलें।
रिस्पॉन्डिंग में क्या होता है कि बच्चा क्या करता है इस लेवल पे रिस्पॉन्ड करने के लिए, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, कोई एक्शन करने के लिए बच्चा क्या करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट इसमें कर रहा होता है। ठीक है, ओके। तो इसके कीवर्ड हमारे पास, बच्चा इसमें आंसर करता है, असिस्टेंट करता है, कंप्लायंस करता है, कंफर्म करता है, हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि इसमें बच्चे की रिस्पॉन्डिंग में क्या होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। ठीक है। तो थर्ड नंबर पे वैल्यू आ जाता है, द एबिलिटी टू सी द वर्थ वैल्यू ऑफ समथिंग एंड एक्सप्रेस। इस लेवल पे बच्चा क्या करता है, किसी भी नॉर्म्स को, किसी भी फीलिंग को, लाइक डिसलाइक को क्या करता है, वैल्यू देना स्टार्ट कर देता है कि फलां चीज जो है ना वो मेरे पास है, उसकी कितनी वैल्यू है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, उसका वेटेज क्या है। यहाँ पे हर चीज को वो वेटेज देना जो है ना वो स्टार्ट कर देता है, वर्थ वैल्यू देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ एटीट्यूड एंड वैल्यूज, यानी इस लेवल पे बच्चा क्या करता है, एटीट्यूड या वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। एक्टिव वर्ब इसमें ये है कि इनिशिएट करता है, इनवाइट्स करता है, ज्वाइन करता है या जस्टिफाई करता है। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी अगर आ जाता है तो आपने क्या करता है, करना है, उसको पिकअप कर लेना है। इनिशिएट का मतलब क्या होता है, आप लोगों में से कोई बताया जरा इसको, इनिशिएट या शुरू इंट्यूसिव में करना, क्या फर्क होता है? इनिशिएट करना। जी इनिशिएट तो शुरू करना होता है, स्टार्ट करना, जी बिल्कुल, इनिशिएट, हाँ इब्तदा कहते हैं करना। ना, ये वर्ड जो है ना वो आपने शुरू होगा कि समटाइम आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि आपका इनिशिएटिव क्या है। ठीक है, यानी कि आपका जो मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा क्या है, किस चीज के ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं। ठीक हो, तो ये जो है ना वो यानी कि इस लेवल पे बच्चा क्या करता है, एक चीज को जो है ना वो स्पेसिफाई कर लेता है कि मैंने इस चीज के ऊपर जो है ना वो बात करनी है, या इस वैल्यू को मैंने अडॉप्ट करना है, वैल्यू दे देता है उसको। तो उसके बाद जना फोर्थ नंबर पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब अरेंजमेंट आ जाता है, सीक्वेंस में चीजों को जो है ना वो स्टूडेंट लेकर आता है, बच्चा इस लेवल पे। ठीक है, एबिलिटी टू सी, sorry, ability to organize values and arrange them in appropriate order and priorities a value other over another to create unique value system। यानी इस लेवल पे बच्चा क्या करता है, जितनी भी वैल्यू उसने अडॉप्ट की होती हैं उसको क्या करता है, प्रायोरिटीज दे देता है। ठीक है, उसको एक सीक्वेंस के तहत उनको अरेंज कर देता है। ठीक है, आप देखें ना, एक बच्चा जो है वो, यानी कि उसको इस्लामिक वैल्यूज जो है ना वो सारी हम अडाप्ट करवाना चाह रहे हैं, तो बच्चे को जो है ना वो, यानी इस्लामिक जो बेसिक 5 एलिमेंट है, तो उसके बारे में हम पढ़ाना चाह रहे हैं। तो बच्चा क्या करेगा, यानी कि कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, बच्चा इन सारी चीज़ों को इसी सीक्वेंस में क्या करता है, वो अरेंज कर लेता है। पहले वो कहता है कि मैं कलमा जो है 6 जो हमारे कलमाज हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, फिर उसके बाद नमाज जो है वो सीखता है। ये सारी चीजें वो क्या करता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर अरेंजमेंट में जितनी भी वैल्यूज उसने ली होती है उनको अरेंज करता है, और फिर उनको प्रायोरिटी देता है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी होगी, सेकंड कौन होगी, थर्ड होगी। ठीक है, इसी लेवल में हम देखते हैं कि एक जो बंदा है, इसको ना लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सॉरी, मुझे ना थोड़ी खांसी हो गई है तो मैं, सॉरी फॉर दैट, मेरी हेल्थ थोड़ी प्रॉपर नहीं है, तो जिसकी वजह से बार बार खांसी हो रही है, मौसम चेंज है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि इस लेवल पे बच्चा क्या करता है, चीज़ों को अरेंज कर लेता है, ऑर्गेनाइज कर लेता है। ठीक है, तो फिर बच्चा क्या करता है, चीज़ों को प्रायोरिटीज दे देता है। मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई के बारे में बता रहा था कि एक बच्चा जो है या एक इंडिविजुअल है, उसके पास पैसे हैं। ठीक है, तो वो चाहता है कि मेरे पास घर भी हो, मेरे पास गाड़ी भी हो, मेरे पास बेसिक जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं वो भी हों। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को वो क्या करता है, कैटेगराइज करता है। ठीक है, सबसे जो बेसिक चीज़ है पहले वो अडॉप्ट करता है, जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल, आप देखें ना कि आपकी जेब में पैसे हैं, आप जा रहे हैं कहीं पे, आप कोई गाड़ी वगैरह लेना चाहते हैं, तो आपको भूख भी लगी है। ठीक है,
आप मेरा नहीं ख्याल कि पहले गाड़ी लेंगे, आप पहले कहेंगे कि यार पहले मैं खाना वगैरह खा लेता हूँ, जो है ना वो फिर रिलैक्स होकर जो है ना मैं गाड़ी या अपना प्लाट या कोई घर या बाकी जितनी शॉपिंग या जो भी चीज़ें मैंने लेनी है मैं वो लूँगा, ठीक है। तो इसी तरह से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है, प्रायोरिटीज देता है चीज़ों को, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी डिमांड्स को, अपनी लाइक डिसलाइक को क्या करता है, प्रायोरिटीज देता है, उसको अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करता है, अरेंज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। तो इसकी जो एक्टिव वर्ब है इसमें यानी कि अल्टर करता है चीज़ों को, अपोजिट साइड में जो है ना वो जो है ना वो देखता है कि कौन सी चीज़ मैंने लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, अरेंज करता है, फिर कंबाइन करता है, मॉडिफाई करता है, समटाइम उसको चीज़ें मॉडिफाई करनी पड़ती हैं, चेंज उसको करनी पड़ती है, तो ये सारे इसके एक्टिव वर्ब में, ठीक है। उसके बाद करेक्टराइजेशन आ जाता है, ये हाईएस्ट लेवल है, ठीक है। इसको भी आपने माइंड में रखना है कि सबसे जो लोएस्ट लेवल है वो हमारे पास रिसीविंग या अटेंडिंग, क्योंकि इसमें बच्चा जस्ट नॉलेज को रिसीव कर रहा होता है, इसमें कोई एक्टिव एक्टिव पार्टिसिपेशन, कोई मेंटल एबिलिटी, कोई कॉग्निटिव एबिलिटी, पोटेंशियल एबिलिटी स्टूडेंट यूज नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो इसमें जस्ट क्या कर रहा होता है, वो रोट मेमोराइजेशन, प्रीवियस जो लर्निंग होती है, प्रीवियस जो नॉलेज होता है उसी को वो अडॉप्ट कर रहा होता है या रिकॉल कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन करेक्टराइजेशन जो है हाईएस्ट लेवल इस वजह से है क्योंकि इसमें हर जो चीज़, हर जो वैल्यू होती है उसको उसकी खूबी की वजह से, उसकी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से वो क्या करता है, हर चीज़ को अलग अलग जो है ना वो कर देता है, ठीक है। अब देखें वो पहले कहता है कि मैं पहले खाना खाऊंगा क्योंकि मुझे भूख लगी है, अगर मैंने जिंदा रहना है, सरवाइव करना है, तो पहले खाना खाना ज़रूरी है, ठीक है। इसकी वजह से फिर वो यानी कि अपने जो इनर फीलिंग की वजह से उसने इसको कैटेगराइज किया है, ठीक है। उसके बाद फिर वो कहता है कि मुझे जो है ना वो सर छुपाने के लिए मुझे छत भी चाहिए, मुझे घर भी चाहिए, फिर वो कहता है कि मुझे ट्रैवल करने के लिए जो है ना वो क्या चाहिए, कोई गाड़ी वगैरह, कोई बाइक या कोई जो है ना कार या इस तरह की कोई हाई फाइव गाड़ी जो है ना वो चाहिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें वो क्या करता है, फिर हर चीज़ को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खूबी की वजह से वो कैटेगराइज करता है, हर चीज़ को अलग अलग करता है, ठीक है। इसके एक्टिव वर्ब में ये है कि बच्चा क्या करता है, एक्ट्स करता है, परफॉर्म करता है, इम्प्लीमेंट करता है इस लेवल पे, या फिर डिस्प्ले करता है, चीज़ों को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, या डिस्क्रिमिनेट करता है, चीज़ों में डिफरेंशिएट करता है कि मुझे फलां चीज़ नहीं, मुझे फलां चीज़ पहले लेनी चाहिए, मुझे पहले गाड़ी नहीं या पहले मुझे घर नहीं लेना, मुझे पहले खाना खाना है। इन चीज़ों को फिर वो क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट कर देता है, डिफरेंस कर देता है। फिर इस लेवल पे बच्चा क्या करता है, लिसन करता है, चीज़ों को अडॉप्ट करता है, चीज़ों को रिसीव कर रहा होता है इस लेवल में, ठीक है। यानी कि हर जो इंडिविजुअल होता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू लिसन करता है, फिर उसके ऊपर फिर वो अपना डिसीजन लेता है कि मैंने क्या करना है, ठीक है। ये आज था आज का हमारा लेक्चर इफेक्टिव डोमेन के ऊपर। तो इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, वो आप पूछ लें, क्योंकि मैंने आपके बेनिफिट के लिए ही, ठीक है, तो थोड़ा सा जीके का जो लेक्चर है वो भी साथ मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि आपको पता है हेडमास्टर या लेक्चरर का जब पेपर होता है तो उसमें 20% जीके भी होता है, तो उसका बेसिक जो है ना वो आज लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर मैंने स्टार्ट किया है जो ज़कात के बारे में है। तो अभी इस सेशन को एंड करते हैं और उसके बाद वो सेशन हम लेते हैं, ठीक है। आप भी आएँ क्लास में, ठीक है, सारे लोग ज्वाइन करें, तो हम इंशाल्लाह इस सेशन को कामयाब बनाते हैं। तो इसके हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो आप पूछ सकते हैं। जी, क्लियर? रिस्पॉन्ड तो कर दें आप प्लीज़, आप तो बिल्कुल ही ऐसे हो गए हैं वैसे रोज़ा रखा हुआ है आपने। तो ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी के। हाँ जी, चलिए, थैंक यू सो मच। रिस्पॉन्ड कर दिए करें, कुछ नहीं होता। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।